किसी शहर के व्यस्त चौराहे पर एक भिखारी रहता था। सुबह से शाम तक वह वहीं फुटपाथ पर बैठा रहता। गाड़ियों का शोर, हॉर्न की आवाजें और भागती दौड़ती भीड़, सब कुछ उसके चारों ओर से गुजरता, लेकिन उसका चेहरा जैसे सबकी आंखों से ओझल था। वह भिखारी जन्म से अंधा था। हाथ में एक पुरानी लाठी और सामने रखा एक खाली कटोरा, यही उसकी पूरी दुनिया थी। लोग आते जाते कभी कोई सिक्का डाल देते तो कभी बिना देखे निकल जाते। दुनिया के लिए वह बस एक भिखारी था। हर सुबह वह उसी जगह आकर बैठता। फटे पुराने कपड़े, सूखी आंखें और सामने एक छोटा सा कटोरा। भिखारी का काम था हाथ फैलाना और राहगीरों का काम था नजर चुराना। कभी कोई सिक्का डाल देता, कभी कोई बिना देखे निकल जाता। उसका दिन ऐसे ही बीत जाता। एक दिन दोपहर में जब धूप तेज थी और भीड़ थोड़ी कम हो गई थी, वहां से एक कारोबारी गुजरा। सूट टाई पहना हुआ, हाथ में ब्रीफ केस, चेहरे पर आत्मविश्वास। उसने देखा कि भिखारी के पास एक गत्ता पड़ा है। उस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, मैं अंधा हूं, मेरी मदद कीजिए। कारोबारी कुछ देर रुक गया। उसने देखा कि लोग आ जा रहे हैं, लेकिन शायद ही कोई उसकी तरफ ध्यान दे रहा हो। उसने झुककर कहा, क्या मैं तुम्हारा ये बोर्ड फिर से लिख दूं? भिखारी ने थके हुए अंदाज में सिर हिला दिया। कारोबारी ने पेन निकाला, गत्ते को पलटा और कुछ शब्द लिख दिए, फिर चुपचाप आगे बढ़ गया। कुछ देर में ही चमत्कार होने लगा। जो लोग अब तक बिना देखे निकल रहे थे, अचानक रुकने लगे। कोई सिक्के डाल रहा था, कोई नोट, कोई झुककर भिखारी का हाथ पकड़ रहा था। किसी की आंखें नम हो गईं। भिखारी हैरान था। वही जगह, वही चेहरा, वही कपड़े, फिर भी अचानक उसके कटोरे में पहले से कई गुना ज्यादा पैसे भरने लगे। शाम को जब भीड़ कम हो गई, वही कारोबारी फिर लौट आया। भिखारी ने उसे पहचान लिया। वह बोला, साहब, आपने लिखा तो वही था, फिर भी फर्क इतना बड़ा कैसे हो गया? कारोबारी मुस्कुराया। उसने कहा, नहीं, मैंने लिखा वही नहीं था। तुम पहले लोगों से भीख मांग रहे थे, अब तुम उन्हें एहसास दिला रहे हो। भिखारी ने पूछा, लेकिन आपने लिखा क्या? कारोबारी ने बोर्ड उठाया और पढ़कर सुनाया, आज का दिन कितना खूबसूरत है, काश मैं देख पाता। यह सुनकर भिखारी चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह सोचने लगा, अब तक वह बस लेने की कोशिश करता रहा, लेकिन आज पहली बार उसने देने का असर देखा। वह लोगों को कुछ दे रहा था, एक एहसास, एक नजरिया, और उसी वजह से लोग उसके पास रुकने लगे। उस रात उसने अपने जीवन में पहली बार सुकून से सोया। पेट भरा था, लेकिन उससे भी ज्यादा दिल भरा हुआ था। अगले कुछ दिनों तक उसने वही गत्ता इस्तेमाल किया और हर दिन उसका कटोरा भरने लगा। लोग अब सिर्फ सिक्के नहीं, बल्कि बातें भी छोड़कर जाते। कोई कहता, भाई, भगवान तुम्हें शक्ति दे। कोई कहता, तुमने हमें आज सोचने पर मजबूर कर दिया। भिखारी धीरे धीरे समझ रहा था कि दुनिया बदलने के लिए बहुत बड़ी चीजें नहीं चाहिए। कभी कभी सिर्फ एक सही वाक्य काफी होता है। कुछ महीनों बाद वही कारोबारी फिर उससे मिलने आया, लेकिन इस बार उसने देखा कि भिखारी अब पहले जैसा नहीं था। वह अब फुटपाथ पर बस बैठा हुआ भिखारी नहीं था। उसने पुराने गत्ते को संभाल कर रखा था, लेकिन अब उसके पास एक और गत्ता था जिस पर लिखा था, मदद चाहिए, पैसे नहीं। अगर आपके पास एक अच्छा विचार है तो मेरे साथ साझा कीजिए। अब लोग उसके पास बैठते, उससे बातें करते। कोई उसे छोटा मोटा काम सुझाता, कोई उसे अपने ऑफिस ले जाने की बात करता। धीरे धीरे उसने सीखा कि जिंदगी सिर्फ हाथ फैलाने से नहीं बदलती, बल्कि हाथ बढ़ाने से बदलती है, अपनी और दूसरों की तरफ। दोस्तों, यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी हालत हमारी किस्मत है, लेकिन हकीकत ये है, नजरिए का एक छोटा सा बदलाव पूरी दुनिया को बदल सकता है। उस भिखारी ने सीखा कि मांगने से लोग थक जाते हैं, लेकिन बांटने से लोग खींचे चले आते हैं। और यही फर्क है जिंदगी जीने और जिंदगी काटने में।